मुझे यूजुअली ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात नहीं समझते। आई एम फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो अब मैंने क्या शुरू किया है, मैं ना ओवर एक्सप्लेनिंग करता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मैं किसी को भी अपनी बात समझाता हूँ, तो मैं बड़ा अग्रेसिवली, बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा पुशी होके अपनी बात समझाता हूँ और इतनी डिटेल में समझाता हूँ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ही ना रह जाए। इनफैक्ट मैं उस पॉइंट तक समझाता हूं जब तक वो मेरी बात मान नहीं जाते। ये फेमिलियर साउंड कर रहा है? आप ऐसा करते हो या आपके आसपास कोई ऐसा करता हो या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो? ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। कई बार क्या होता है, जब हमारी इनसिक्योरिटी होती है या इनसिक्योरिटी ना भी हो, हमारे पास्ट में ऐसा हुआ होता है कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टैंड किए गए हों। हमने अपनी बात लोगों को बताई हो, उनके सामने रखी हो और उन्होंने किसी का कुछ और समझ लिया हो। हम कुछ और बात कर रहे हो, कह रहे हो और उन्होंने समझ कुछ और लिया हो। तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि हम तो जब बोलते हैं ना, लोग गलत ही समझते हैं। अब लिहाजा एज अ काउंटर मेजर या इसका मैं एज अ क्योर क्या फॉलो करता हूं कि जब भी कोई बात होगी ना, मैं छोटे में सीधे सीधे बात नहीं बोलूंगा, मैं घुमा फिरा के उसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब इस चक्कर में कई बार मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूं। एक तो है अपनी बात कहना, आप मेरी बात समझ जाओ बस। और दूसरा, क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं होता। अब मुझे ये भी चाहिए कि आप मेरी बात मानो भी, ना सिर्फ समझो बल्कि मानो भी। और यहाँ पे जाके असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, हो सकता है मैं किसी बात को समझता हूं लेकिन अग्री नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या लिमिटेशंस हैं, मैं समझ गया। लेकिन अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं मैं उन पे अग्री भी करूं, देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। और वही प्रॉब्लम ऐसे ओवर एक्सप्लेनर्स के साथ आती है। यही नहीं, यहां पे एक और इशू भी होता है। इशू क्या होता है, आप ये भूल जाते हैं किन लोगों को आपको केवल अपनी बात कहनी है, स्टेटमेंट, और किन लोगों को अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आपकी बात केवल स्टेटमेंट है, केवल अनाउंसमेंट है। लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी क्या करती है, आपको हर जने के सामने एक्सप्लेन करने पे मजबूर कर देती है। जिन लोगों का उस बात से कोई मतलब था ही नहीं, उसके कारण जानने में, उसके पूरे कंस्ट्रक्ट को जानने में, उनके सामने भी आप इनसिक्योर होके पूरी पूरी बात एक्सप्लेन कर रहे हो। और क्योंकि अब आप बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कई बार क्या होता है, आप कुछ बात कम ज़्यादा भी बोल जाते हैं और जो कोर मुद्दा था उससे हटके बात उस कम ज़्यादा पे आके अटक जाती है। कई बार जो ओरिजिनल बात अंडरस्टैंड करवाने आप चले थे, वो तो पीछे छूट जाती है। कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है या आपके मुंह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई इररेलेवेंट बात या कोई गलत बात निकल गई और सामने वाला उसको पकड़ लेता है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि वो मिसअंडरस्टैंड किया जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि लोग मेरी बात को सही कंटेक्स्ट में लें, सही तरह से लें और उसका जो इंटेंडेड इफेक्ट है वो इंटेंडेड इफेक्ट हो। लेकिन अगर मेरे पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक कंपल्सिव ओवर एक्सप्लेनर बन जाऊं। जब भी मैं ओवर एक्सप्लेनिंग करूंगा, मैं जितने लोगों को एक्चुअली सोच रहा हूं कि मेरे साथ आ जाएं, मेरे साथ रहें, उससे ज़्यादा मैं लोगों को इरिटेट और एलियनेट करना शुरू कर दूंगा। लोग इवेंचुअली मेरे से दूर भागने शुरू हो जाएंगे कि भैया इसके हत्थे मत चढ़ जाना, अगर आप इसके पल्ले पड़ गए तो ये तो आपकी खोपड़ी खा जाएगा। सो ट्राई एंड कंट्रोल योर इनसिक्योरिटीज। आप किस बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किस बात को बताना चाहते हैं, इसमें फर्क समझिए। किसको बताना चाहते हैं, किसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं,
ये फर्क समझिए। और तो और ये भी समझिए कि क्या होता है बात समझाना और क्या होता है दूसरे का उस बात को मानना। आपकी जिम्मेदारी केवल बात समझाने की है, दूसरे से जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की नहीं।